तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने केवीएल और केसीएल को डिटेल्स में डिस्कस किया था। सो नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केवीएल एंड केसीएल, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस पे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So let's start with the question number 1। देखिए आपके स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड वोल्टेजेस V1 एंड V2। हमें वोल्टेजेस V1 एंड V2 फाइंड करना है। ओके, किसके लिए? इस जो गिवन फिगर है यहां पे, इसके लिए दिख रहा है आपको। नाउ करेंगे क्या हम, देखिए व्हाट वी कैन अप्लाई। हमने केवीएल पढ़ा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या था केवीएल में कि वोल्टेजेज, द समेशन ऑफ वोल्टेजेज अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। सो देयर इज अ क्लोज लूप, देयर इज अ क्लोज लूप। लेट अस अज्यूम अ करंट I इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस। एक ही लूप है हमारा, दो लूप है नहीं, एक ही लूप है। लेट अ करंट I, हम हर एलिमेंट के पास में करंट का डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं। यही 3 एलिमेंट है हमारे पास। अब देखिए हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, किसका? केवीएल का। समेशन ऑफ वोल्टेजेस अराउंड द लूप इज इक्वल टू 0 और इन द क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। यही था हमारा केवीएल। अब देखिए हमने बोला था कि वोल्टेज पोलैरिटी कैसे लेंगे, तो जो पोलैरिटी करंट सबसे पहले इनकाउंटर करेगा उसी को हम लेंगे। तो देखिए यहां से करंट जो फ्लो करता हुआ आ रहा था इस डायरेक्शन में आएगा। सो सबसे पहला इनकाउंटर्ड पोलैरिटी हम किसी भी एलिमेंट से चल सकते हैं, वोल्टेज सोर्स से, 2 ओम रेसिस्टर से, 3 ओम रेसिस्टर से, व्हाटएवर भी, सबके साथ, किसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे मर्जी हो आप स्टार्ट कर सकते हैं उससे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट। तो क्या लिखें? सबसे पहला इनकाउंटर टर्मिनल कौन सा है हमारा? -20 वोल्ट। सो केवीएल इक्वेशन क्या लिखेंगे? -20। अब देखिए इसका सबसे पहला इनकाउंटर टर्मिनल क्या है? ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। देखिए इसको हम थोड़ा सा यहां से रिमूव कर दे रहे हैं। ओके, अब दिख रहा है आपको ये पॉजिटिव। तो सबसे पहले करंट किसको इनकाउंटर कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज को। सो प्लस V1, और V1 किसके अक्रॉस का वोल्टेज है? V1 किसके अक्रॉस का वोल्टेज है? V1 2 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है। एंड देखिए जो 3 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है वो क्या है? V2। लेकिन ध्यान देने वाली यह बात यह है कि इससे जो टर्मिनल इनकाउंटर्ड हो रहा है वो सबसे पहले कौन सा? निगेटिव। तो हम V2 को किस साइन के साथ लिखेंगे? -V2 इज इक्वल टू 0। हमारा केवीएल का काम यहां खत्म हो गया। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने क्या बताया था आपको कि वी मस्ट केयरफुल व्हेन अप्लाइंग ओम्स लॉ। किसके लिए? फॉर द वोल्टेज पोलैरिटी। हम V इज इक्वल टू +I इंटू R तभी लिखेंगे जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा होगा रजिस्टर में, और जब निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा होगा तो हमको क्या लिखना होगा? निगेटिव साइन के साथ -I इंटू R। सो V1 इज इक्वल टू क्या लिख लें? देखिए V1 तो ठीक है, प्लस टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है? करंट इंटर कर रहा है। तो क्या लिख लें? +2 इंटू I। लेकिन V2 क्या लिखना होगा हमको? देखिए निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है तो -3 इंटू I। नाउ अब हम पुट कर देते हैं इसको इस केवीएल में, इक्वेशन में पुट कर ले।
देखिए यहां क्या पुट करके लिखे, -20 प्लस 2i माइनस ऑफ -3i लिखना होगा हमें, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। सो अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा, 5i इज इक्वल टू 20। सो i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 एम्पियर। करंट कितना आया हमारा, i 4 एम्पियर। अब देखिए यहां पे हम इस i की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू प्लस 8 वोल्ट, और यहां पुट कर देंगे माइनस ऑफ 3 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 वोल्ट। यही पूछा गया था हमसे V1 और V2 की वैल्यू, तो V1 किसके बराबर, प्लस 8 वोल्ट, और V2 माइनस 12 वोल्ट। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड V1 एंड V2 इन द सर्किट शोन इन द फिगर। पढ़िए क्वेश्चन। अब देखिए फिर से एक क्लोज लूप है हमारा, अब देखिए फिर से हम केवीएल अप्लाई करें इसमें। लेट अस अज्यूम एक आई करंट, हमने बोला था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो मान सकते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने बताया था आपको कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिएगा तो क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होगा। अब देखिए केवीएल इक्वेशन लिखते हैं हम इसके लिए, क्या लिखेंगे, स्टार्ट विद द 32 वोल्ट माइनस 32 प्लस V1 माइनस ऑफ -8 माइनस ऑफ V2 इक्वल्स टू 0, यही होगा। अब देखिए V1 की वैल्यू फिर से ओम्स लॉ से क्या लिख सकेंगे, प्लस 4i, एंड V2 की वैल्यू क्या लिख सकेंगे, माइनस ऑफ 2i। नाउ अब हम इन वैल्यूज को पुट कर दे रहे हैं कहां, केवीएल इक्वेशन में। अब जब केवीएल इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो क्या आएगा, -32 प्लस 4i प्लस 8 माइनस ऑफ -2i इज इक्वल टू 0। व्हेन यू सोल्व क्या आएगा, 6i इज इक्वल टू 24। अब देखिए i इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 एम्पियर। फिर से इस क्वेश्चन में भी i की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 एम्पियर। अब देखिए इस 4 एम्पियर को हम यहां पुट कर देते हैं, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू V1 हो गया 16 वोल्ट, और V2 क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 वोल्ट। ओके, सो V1 एंड V2 की वैल्यू डिटरमाइन हो गई, कितना, V1 आ गया आपका 16 वोल्ट एंड V2 आ गया हमारा कितना, माइनस ऑफ 8 वोल्ट। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपका, डिटरमाइन V0 एंड I इन द सर्किट शोन इन द फिगर। फिर से भाई केवीएल अप्लाई करना होगा हमें, लेकिन बी मस्ट केयरफुल, नाउ देयर इज ए डिपेंडेंट सोर्स, दिस इज द, ये जो हमने घेरा है यहां पे देखिए ये क्या है हमारा, डिपेंडेंट सोर्स। देखिए हमने जिसको येलो कलर से सर्कल किया है ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स। अब हम डिपेंडेंट सोर्स के साथ भी काम करेंगे, ठीक। तो देखिए केवीएल लिखने में कुछ नहीं, डिपेंडेंट सोर्स इज ऑल्सो मे बी अ वोल्टेज सोर्स और मे बी अ
करंट सोर्स, बस इतना ही फर्क था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में कि डिपेंडेंट सोर्सेस किसी और सर्किट के किसी और पैरामीटर पे, मे भी किसी सर्किट के ब्रांच के वोल्टेज और किसी एलिमेंट के वोल्टेज और करंट पे क्या करता होगा, डिपेंड करता होगा। तो यहां क्या लिखा है, 2 V नॉट, और V नॉट किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, V नॉट यहां देखिए नीचे 6 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है, किसके अक्रॉस का, 6 ओम के अक्रॉस का। तो जैसे जैसे ये V नॉट चेंज होगा वैसे वैसे ये डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू जो 2 V नॉट है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। सो लेट्स सबसे पहले हम क्या मान लें, देखिए करंट का डायरेक्शन भी यहां दिखा दिया इसी तरफ, तो ले लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट I। ओके, सो नाउ स्टार्ट राइटिंग द KVL इक्वेशन। स्टार्ट विद दिस 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स -12 प्लस, देखिए इसके अक्रॉस, इस 4 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज नहीं गिवन है, हम मान लेते हैं इस 4 ओम के अक्रॉस का कोई वोल्टेज क्या मान ले, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, देखिए यदि पोलैरिटी नहीं गिवन हो हम इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 मान लेते हैं, लिखा हमने V1। यदि पोलैरिटी नहीं गिवन होगा रेसिस्टर के अक्रॉस के वोल्टेज का, सिर्फ बोल देगा इस रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए, तो रेसिस्टर, हम जानते हैं रेसिस्टर क्या है, रेसिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट, और पैसिव एलिमेंट क्या करेगा, पावर कंज्यूम करेगा, और पावर कंज्यूम करेगा मींस व्हाट, कि करंट मस्ट भी उसके वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करना चाहिए। सो यस, माय कन्वेंशन इज राइट, हमने जो माना है वो सही है फॉर द रेसिस्टर। सो प्लस V1 प्लस V1। अब आगे आइए डिपेंडेंट सोर्स तक, इससे करंट I देखिए इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर गया, पॉजिटिव, तो जो इनकाउंटर टर्मिनल सबसे पहले, ये भी तो एक वोल्टेज सोर्स है ना, तो क्या लिखेंगे, प्लस 2 V नॉट। अब देखिए इसके निगेटिव टर्मिनल्स को सबसे पहले इनकाउंटर किया तो -4। अब देखिए माइनस ऑफ V नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर KCL इक्वेशन। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ V नॉट एंड V1। सो V1 तो आप इजिली लिख सकते हैं 4I, एंड V2 क्या लिखेंगे आप, सॉरी V नॉट है ये, V2 नहीं है, V नॉट क्या लिखेंगे, देखिए करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर गया, फिर ओम्स लॉ अप्लाई करना है, लेकिन किस बात का ध्यान रखना है, निगेटिव साइन का, निगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है, -6I एंड नाउ पुट, इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, -12 और -4, इसको यहां लिख रहे हैं -16 प्लस 4I प्लस 2 इंटू V नॉट की वैल्यू -6I माइनस ऑफ -6I इज इक्वल टू 0। अब देखिए सोल्व करें सबको, इस 16 को इस तरफ उठा के रख लेते हैं, तो 4I माइनस इस वाले को -12I प्लस 6I इज इक्वल टू हाउ मच 16 -2I बचेगा इज इक्वल टू 16। सो वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू हाउ मच -8 एम्पियर। करंट कितना आया, -8 एम्पियर। अब देखिए इसको यहां पुट कर देते हैं V नॉट की जगह, -6 इंटू -8 इज इक्वल टू हाउ मच प्लस ऑफ 48 वोल्ट, या यहां भी लिख देते हैं प्लस ऑफ 48 वोल्ट। इस V नॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, +48 वोल्ट, और करंट कितना आया हमारा -8 एम्पियर। ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डिपेंडेंट सोर्स।
किसका? डिपेंडेंट सोर्स। देखिए फिर से लिखा है Vx और V0 की वैल्यू फाइंड करना है। यहां पे Vx है हमारा, ये वाला, और ये V0 है। 10 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? Vx, और 5 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? V0। ओके, सो अगेन अप्लाई KVL। फिर से एक करंट मान लेते हैं I, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने बताया कि सिंप्लीफिकेशन आसान होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ राइट द इक्वेशन, स्टार्ट विद दिस 70 वोल्ट, ये 70 वोल्ट है हमारा, -70 प्लस Vx प्लस 2Vx माइनस V0 इज इक्वल टू 0। अगेन बाई ओम्स लॉ हमें Vx और V0 की वैल्यू डिफाइन कर लेनी है। सो Vx किसके बराबर लिखेंगे? देखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करता हुआ दिख रहा है यहां, सो इट इज ए प्लस ऑफ 10I, एंड V0 इज इक्वल टू, V0 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ 5I, इज इट। अब इसको पुट कर ले रहे हैं यहां पे वैल्यूज को, 70 को इस तरफ कर ले रहे हैं 0 के। तो देखिए 10I प्लस 2 इंटू 10I Vx की जगह फिर से माइनस ऑफ माइनस 5I इज इक्वल टू हाउ मच? 70। क्या होगा? इसको ऐड कीजिए, कितना होगा? 10 20 30 और 5 35। सो I बराबर क्या लिख लेंगे? 2 एम्पियर। I किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 2 एम्पियर के बराबर। अब देखिए Vx और V0 की वैल्यू पूछी गई थी, अब 2 एम्पियर को यहां पे क्या कर लें? लिख लें। तो देखिए 10 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 20 वोल्ट, एंड माइनस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 वोल्ट। सो Vx और V0 की वैल्यू डिटरमाइन हो गई, कितना? 20 वोल्ट एंड माइनस 10 वोल्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, फाइंड I0। देखिए ये वाला I0 है, I0 रेड कलर से एरो बनाया हुआ है यहां पे, देखिए इस बीच वाले मिडिल ब्रांच में, एंड वोल्टेज V0, और उसी 4 ओम के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो भी हमें डिटरमाइन करना है। सो अब यहां आप करेंगे क्या? बोलिए, क्या यहां हम KVL अप्लाई करेंगे? नहीं, हम यहां क्या अप्लाई करेंगे? KCL। देखिए ना, ये तो शॉर्टेड ब्रांच है ना, वायर्ड को क्या लेते हैं हम? एक शॉर्टेड ब्रांच। ये सारा, ये भी नोड A, ये वाला भी नोड A, और ये वाला भी नोड A, ठीक। सो अप्लाई KCL। KCL अप्लाई करना है। ओके, सो अब KCL अप्लाई कीजिए। देखिए हमने क्या बताया था जब KCL पढ़ाता था, तो इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द नोड, इसको हम निगेटिव माना था, और आउटगोइंग करंट को क्या माना था? पॉजिटिव। तो देखिए ना, ये 0.5 I0 क्या है? नोड तक आता हुआ करंट है, तो इसको क्या लिख लें? माइनस ऑफ 0.5 I0। देखिए ये नोड से दूर जाता हुआ प्लस I0, और ये फिर नोड की ओर आता हुआ माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। क्या लिखें? इन दोनों को सोल्व कीजिएगा। 0.5 I0 इज इक्वल टू हाउ मच? 3। सो I0 इज इक्वल टू हाउ मच? 6 एम्पियर। ये जो I0 दिख रहा है आपको, ये वाला,
ये क्या आ गया हमारा 6 एम्पियर। अब इसी के अक्रॉस का ये वोल्टेज है V0, ठीक है, पोलरिटी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है नो। सो V0 इज इक्वल टू I0 इंटू 4, I0 किसके बराबर है आपका 6 एम्पियर इंटू 4 इज इक्वल टू 24 वोल्ट। ओके, so now come to the next question। अब देखिए लिखा है द करेंट शोन इन द फिगर इज, बोला ये जो फिगर दिख रहा है आपको यहां पे 4 ब्रांचेस दिख रहे हैं करंट के, 4 ब्रांचेस दिख रहे हैं करंट के, बोला उस ब्रांच में एक ब्रांच ये वाला जो है जो डाउनवर्ड है ये वाला, इसका करंट दिखाया गया है I0, यहां पे देखिए दिखाया गया है। तो पूछा गया है इस I0 में कितना करंट फ्लो करेगा। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट। अब देखिए लेट अस अज्यूम दिस इज नोड ए, इसको हम क्या मान ले रहे हैं नोड ए, मान ले इसको नोड ए। अब देखिए केसीएल डिफाइन लगाना है यहां पे, केसीएल एट नोड ए, नोड ए पे क्या लगाना है हमें केसीएल, नोड ए पे क्या लगाना है केसीएल। अब देखिए ध्यान दीजिए ये 2 एम्पियर का जो करंट है नोड की ओर आ रहा है, आते हुए करंट को निगेटिव -2, 4 एम्पियर ये वाला भी आ रहा है देखिए नोड की ओर -4, ये 10 एम्पियर आउट गोइंग है, सो +10, और ये भी दूर जाता हुआ है प्लस I0 इज इक्वल टू 0 होगा। लिखेंगे कैसे इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए इसको, यही I0 आपका अननोन है, सो -6 + 10 प्लस I0 इज इक्वल टू 0, सो I0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, I0 इज इक्वल टू -4 एम्पियर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां ऑप्शन में आपका दोनों प्रेजेंट होगा, निगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू। सो यहां देखिए -24 वोल्ट, सॉरी 24 -4 एम्पियर भी प्रेजेंट है और +4 एम्पियर भी प्रेजेंट है, तो गलती से भी प्लस वाला को टिक आउट मत कर दीजिएगा। तो सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें केवीएल डिफाइन करना पड़ेगा हमें, दिख रहा है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें कनेक्टेड हैं, एक क्लोज्ड लूप में, और एक एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज क्या दे दिया, ये भी अननोन दे दिया, क्या दे दिया अननोन दे दिया, और यही इसी V को हमें क्या करना है कैलकुलेट। सो लेट्स अ करंट I इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I को फ्लो करता हुआ मान लेते हैं। तो देखिए स्टार्ट विद दिस वोल्टेज सोर्स, यू कैन स्टार्ट विद एनी एलिमेंट, द रिजल्ट विल नॉट चेंज। आप +12 वोल्ट से चालू कीजिए, 10 से चालू कीजिए, 8 से चालू कीजिए, आप इस V से ही स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, द रिजल्ट विल नॉट चेंज। देखिए -12 सबसे पहला इनकाउंटेड टर्मिनल क्या है निगेटिव, +10 इसका भी पहला इनकाउंटेड टर्मिनल क्या है देखिए पॉजिटिव, +8 इसका निगेटिव है -V इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे -12 +18 -V इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे 6 V इज इक्वल टू 0, सो व्हाट V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। था आसान, बस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दिख रहा होगा यहां पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही आसान इसी तरह के बेसिक्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन, डिजाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस डिजाइन होंगे बनेंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे डिजाइन होंगे, कहीं और से नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझें, एक एक पार्ट। यदि कहीं नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपको
रिप्लाई करेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या लिखा है, विच ऑफ द सर्किट इन फिगर विल गिव यू VAB इज इक्वल टू 7 वोल्ट। बोला इन टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज, देखिए हम इसको रेड से लिख दे रहे हैं आपके लिए, यही क्या है, VAB। बोला किसका VAB क्या होगा, 7 वोल्ट के बराबर होगा। हमने इसके लिए आपको 2 मेथड बताया है, एक तो आप आराम से KVL लगा लो, नो प्रॉब्लम, और एक हमने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस पढ़ाया था, उसमें भी बताया था। दोनों ही तरीके से आप देख सकते हैं। तो देखिए हम पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस से देख रहे हैं। लेट अस अज्यूम, आप किसी एक को कम विद द ऑप्शन नंबर 1, इसको जिसको हम रेड से घेर रहे हैं, देखिए यहां लिख दे रहे हैं ऑप्शन A B C D, ठीक, इसको हटा दे रहे हैं नीचे वाला जिसको सर्कल किया। अब देखिए किसी एक को आप क्या मान लीजिए, रेफरेंस मान लीजिए। जैसे ही आप रेफरेंस मानिएगा, अब देखिए लेट अस अज्यूम हम 3 वोल्ट को रेफरेंस मान लिए, तो यहां लिखिए नीचे में, देखिए रेड से लिख रहे हैं +3। अब देखिए इसके टर्मिनल के साथ ये सेम से जुड़ा हुआ है तो -5, और ये वाला अपोजिट से जुड़ा हुआ है तो +1। किसके बराबर हो गया ये बताइए, बोलिए। -2 + 1 इज इक्वल टू हाउ मच, -1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर बी। फिर से इस 3 वोल्ट को मान लेते हैं रेफरेंस। अब देखिए 3, फिर से इसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, अभी सेम पोलैरिटी के साथ, -5 -1 इज इक्वल टू, सोल्व कीजिए इसको, कितना होगा, -6 -3 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी के साथ आइए। फिर से आप इसको, इस 3 को देखिए, यहां से हम इसको घेर दे रहे हैं, ऑप्शन बाइफर्केशन। 3 इसके साथ देखिए अपोजिट में जुड़ा हुआ है दोस्त, +5, और इसके साथ ये वाला भी अपोजिट में जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्या लिखना होगा हमको, +1, अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्टेड है ना, सो ऐड करके कितना होगा, 8 वोल्ट। हमको चाहिए कितना, 7, तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी के पास आते हैं हम। अब देखिए इस 3 को अब भी रेफरेंस लेके रखे हैं, इस 3 को अब भी रेफरेंस लेके रखें। अब देखिए इसके साथ ये कैसे कनेक्टेड है, इसके साथ ये कैसे कनेक्टेड है, बोलिए, अपोजिट पोलैरिटी के साथ, +5 लिखना होगा अपोजिट के साथ। और ये देखिए इस निगेटिव वाला निगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब सेम पोलैरिटी, तो यहां क्या लिखना होगा, -1 -1। तो ये किसके बराबर होगा, 7 वोल्ट के बराबर। आप देखिए ना भाई, दोनों सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड है, निगेटिव निगेटिव से, तो दोनों सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, वोल्टेजेस का डिफरेंस कैलकुलेट होगा। और यदि अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्टेड होगा तो क्या लिखते थे हम, समेशन लिखते थे। ओके, अरे भैया बैटरी ऐसा ही होता था ना, टॉर्च सेल का जो बैटरी होता है वो ऐसे ही कनेक्टेड होता है। देखिए ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला निगेटिव टर्मिनल, और मल्टीपल सेल बैटरी है यदि, तो ये निगेटिव टर्मिनल फिर एक पॉजिटिव के साथ, और यहां से यहां तक के वोल्टेजेस का आपके यहां जो सेल मिलता है वो 1.5 वोल्ट का मिलता है जो मार्केट में अवेलेबल है। अब बल्ब की रेटिंग क्या है, 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट लगाने के लिए हमें 2 सेल सीरीज में कनेक्ट करना होता है, और तब इसका वोल्टेज क्या होता था, 3 वोल्ट। ये कॉम्बिनेशन किसका है, सेल का, जो हमारे सेल्स कॉम्बाइन है, जो टॉर्च हमारे घरों में है जिसका हम यूज करते हैं रात में, उस टॉर्च का यही कनेक्शन होता है।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, देखिए और हमने आपको किस चीज से बताया है, रेफरेंस से। आप क्या करेंगे, इसको केसीएल से भी सोल्व करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए। पहले लिखा गया है इन द सर्किट शोन फिगर अ डिक्रीज इन R3। इस सर्किट में ये जो R3 है ये डिक्रीज कर जा रहा है। यदि हम इसको डिक्रीज करवा देते हैं तो कहता लीड टू डिक्रीज ऑफ सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। कहता है तो क्या क्या डिक्रीज कर जाएगा ये हमें बता दो। ओके, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करंट थ्रू R3। हमें डिक्रीज पूछा है कि R3 को डिक्रीज कर देने से इस सर्किट में क्या क्या इंक्रीज और डिक्रीज कर जाएगा। एंड बी केयरफुल, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं। इस तरह के क्वेश्चन सब एग्जाम में आने लग गए, इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन सही है दोस्त। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करंट थ्रू R3, वोल्टेज अक्रॉस R3, वोल्टेज अक्रॉस R1, पावर डेसिपेटेड इन R2 एंड नन ऑफ द अबव। 5 ऑप्शन है इसमें, 5 ऑप्शंस हैं। 5 में से मे भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसमें मे भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। देखिए ये R2 और R3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। क्या बोला गया, R3 की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाए। लेट अस अज्यूम यहां से एक करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट यहां से I1 फ्लो कर रहा है, ये I2 है और ये क्या है, I3 है। अब देखिए लिख रहे हैं एज R3 डिक्रीजेज, R3 डिक्रीज होगा। देखिए इन दोनों का करंट क्या है, सेम है, सॉरी इन दोनों में जो करंट होगा, ये जो I1 है, I2 और I3 का क्या है, समेशन है। अब जैसे ही R3 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। R3 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यदि करंट कांस्टेंट रह जाएगा तो करंट I3 क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। करंट I3 क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया भैया। R3 के डिक्रीज कर जाने से R3 के क्रॉस का करंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। नाउ वोल्टेज अक्रॉस R3। अब देखो R3 डिक्रीज किया और यदि करंट I2 कांस्टेंट था, यदि करंट I2 कांस्टेंट था, सॉरी I1 यदि कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट मान के चलिएगा। यदि इसको वेरिएबल ले लीजिएगा तो ऑप्शन आंसर नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे हम लोग। तो नाउ अब R3 फिर से डिक्रीज कर लेते हैं। I3 डिक्रीज करने से वोल्टेज अक्रॉस R3 क्या हो जाएगा, इसको यदि V मान के चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V डिक्रीज कर जाएगा दोस्त। कैसे, R3 की वैल्यू यदि V इज इक्वल टू क्या लिखे, यहां ऊपर में लिख रहे हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। यदि I कांस्टेंट है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R। तो इसके अक्रॉस का जैसे ही रेसिस्टर R3 की वैल्यू डिक्रीज किए, उसके अक्रॉस का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो एक ऑप्शन सही मिला हमें, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज अक्रॉस R3। वोल्टेज अक्रॉस R1, अरे दोस्त हमने बोला ये जो करंट सोर्स से आ रहा है, सोर्स जितना करंट डिलीवर करेगा वो सब का सब किससे होकर, सारा करंट किससे होकर पास होगा, R1 से। तो करंट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है दोस्त, करंट में I1 में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। सोर्स जो है वो कांस्टेंट करंट डिलीवर कर रहा है। सोर्स क्या कर रहा है, कांस्टेंट करंट डिलीवर कर रहा है। और सोर्स जब कांस्टेंट करंट डिलीवर कर रहा है तो R1 के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I1 भी कांस्टेंट और R1 भी कांस्टेंट। सो वोल्टेज अक्रॉस R1 इज व्हाट, कांस्टेंट। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 4, पावर डेसिपेटेड अक्रॉस R2। R2 के अक्रॉस का पावर डेसिपेटेड हम P2 मान ले रहे हैं।
P2 क्या लिखेंगे, V स्क्वायर बाई R2। सो भैया V की वैल्यू क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, तो पावर डेसिपेटेड अक्रॉस R2 क्या हो जाएगा, पावर क्या लिखते हैं P2 V, पावर क्या लिखेंगे V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो वोल्टेज यदि डिक्रीज कर जाता है, क्या हो जाए, वोल्टेज डिक्रीज कर जाए तो क्या हो जाएगा, पावर रिड्यूस हो जाएगा। सो पावर डेसिपेटेड इन R2 क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज उसके अक्रॉस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है। एंड E is the none of the above. So option number B and D are the correct one. Understand? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। Be careful about these types of questions. So come to the next question. पढ़िए क्वेश्चन, स्क्रीन पे है आपके, देखिएगा। वोल्टेज V0 इन द सर्किट सोन इन द फिगर इज, बोला ये जो वोल्टेज V0 दिख रहा है आपको यहां पे बीच में, इसको कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है पहले वो देख लें। ये 10 वोल्ट और ये देखिएगा 25 वोल्ट है दोस्त। कितना है, 25 वोल्ट। अब करेंगे क्या, हम मान लेते हैं, अब देखिए इस सर्किट को हम दो पार्ट में बाइफरकेट कर दे रहे हैं यहां से। लेट अस अज्यूम एक सर्किट ये और एक सर्किट, इट इज ऑब्वियस कि करंट इसमें भी सेम फ्लो करेगा। यदि हम मानते हैं तो इसमें भी आई ही फ्लो करेगा और इसमें भी आई ही फ्लो करेगा, ठीक। तो हम इस छोटे वाले रीजन में, देखिएगा इस छोटे वाले रीजन में हम मान रहे हैं कि एक करंट आई फ्लो कर रहा होगा। अब देखिए यदि हम इस छोटे वाले रीजन के लिए केवीएल लिख लें, यदि इसके लिए केवीएल लिख लें तो हम आराम से क्या कर सकेंगे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज डिटरमाइन कर सकेंगे। तो लिखिए, स्टार्ट विद दिस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, सो -10 प्लस, अब देखिए इसके अक्रॉस, इस रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज पोलैरिटी नहीं गिवन है, प्लस माइनस मान लेते हैं। और क्या लिखेंगे इसको, वोल्टेज को I इंटू आर, आई करंट फ्लो कर रहा है, सो I व्हाट 16 इंटू आई। अब देखिए इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करता हुआ दिख रहा है इस V0 के, सो व्हाट प्लस V0 इज इक्वल टू 0, इज इट। अब देखिए दो चीजें आ गई, एक इक्वेशन तो यहां से आया, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ओके। एक इक्वेशन अब इस वाले लूप में, इसमें भी करंट आई ही फ्लो कर रहा है दोस्त। सो स्टार्ट विद दिस 14 वोल्ट, सॉरी 14 ओम, हम इस 14 ओम से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए 14I वोल्टेज पोलैरिटी नहीं गिवन है, यदि नहीं गिवन है तो हम मान लेंगे कि करंट एंटरिंग टर्मिनल इज द पॉजिटिव एंड लीविंग विल बी द नेगेटिव बिकॉज रेसिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट। सो इसमें क्या कर गया, इंटर कर गया करंट दोस्त 25 वोल्ट वाले में, तो 25 क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 25 माइनस V0 इज इक्वल टू 0। इसको इधर कर लेते हैं 16I। अब देखिए पहले हम इस इक्वेशन 2 को, इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 2, सोल्व कर ले रहे हैं इसको। देखिए I माइनस V0 इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 था हमारा। इक्वेशन 1 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 16I प्लस V0 इज इक्वल टू हाउ मच, 10, इज इट। अब देखिए यहां से V0 की वैल्यू
कैंसिल आउट हो जाएगा वी नॉट, कितना आ जाएगा बोलिए 30i is equal to how much 35. So we can calculate from here the value of I is equal to 35 by 30. Is it? अब देखिए इतना एम्पियर आ गया हमारा, अब इस I की वैल्यू को, इस I की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, इट विल गिव्स अस द, अब देखिए हम पुट कर देंगे, लेट अस अज्यूम हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो 14i is equal to v naught, sorry 14i minus v naught is equal to 25. 14 into 35 by 30 minus v naught is equal to 25. We will find the value v naught from here, एक इक्वेशन है, we can easily solve it. Is it? This is the procedure. This is the procedure. तो परेशान नहीं होना कि क्या करना, एक मेथड और है इसका, एक मेथड और है, क्या करेंगे हम, देखिए डिफरेंट कलर ले रहे हैं, ग्रीन टाइप का। ये जो करंट आई है हम इस बड़े वाले लूप में मान लें करंट आई, ठीक, करंट की वैल्यू सेम आएगी दोस्त, चाहे आप बड़े वाले से लीजिए या कैलकुलेट कीजिए या छोटे वाले से, डजेंट मैटर, आई की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। तब भी आपको दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार यहां से आई की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे आप, और उसके बाद इस छोटे वाले लूप में या तो इस वाले में चलिए या इस वाले में केवीएल लगाइए, या तो इसमें केवीएल लगा लीजिए या इसमें केवीएल लगा लीजिए, दोनों में से किसी में केवीएल लगाइएगा तो क्या होगा, आपको इस वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। पढ़िए क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, फ्रॉम द सर्किट इन द फिगर फाइंड आई, ये आई है, देखिए इस 3 ओम के अक्रॉस फ्लो करने वाला करंट, या यूं कहें कि इस सर्किट, पूरे सर्किट में ही फ्लो करने वाला करंट को हमने क्या माना है, आई। द पावर डेसिपेटेड बाय द रेसिस्टर एंड द पावर सप्लाइड बाय ईच सोर्स, पूछा गया आपसे। तो पहले क्या करें, हम करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर लें, किससे, बाय अप्लाइंग केवीएल। हम केवीएल लगा के सबसे पहले क्या करें, किसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लें, करंट की। सो स्टार्ट विद दिस 12 वोल्ट सोर्स, -12 प्लस 10 प्लस 3i, बी केयरफुल दोस्त, इस रेसिस्टर के साथ देखिए नहीं दिया वोल्टेज पोलैरिटी, तो हम जानते हैं कि रेसिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट, तो करंट एंटरिंग टर्मिनल को हम क्या मान लें, पॉजिटिव मान लें। 3i, अब देखिए इसमें फिर से करंट एंटरिंग टर्मिनल निगेटिव और वैल्यू भी -8 इज इक्वल टू 0। वी कैन इजिली कैलकुलेट द करंट, यहां से बचेगा -2 और प्लस 8 इज इक्वल, सॉरी प्लस 3i इज इक्वल टू 0। सो 3i इज इक्वल टू -6, I is equal to how much, -2 एम्पियर। I क्या हो जाएगा, -2 एम्पियर। अब देखिए पावर डेसिपेटेड बाय दिस 3 ओम, देखिए 3 ओम लिख दे रहे हैं, क्या लिखें, I स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 वॉट आ जाएगा। अब इसके द्वारा ये पावर सप्लाई कितना करेगा, P1, I इंटू
12, कलर चेंज कर ले रहे हैं उसके लिए। देखिए हम मान ले रहे हैं इसका पावर क्या है P1, तो P1 क्या लिखे 12 इंटू आई, तो 12 कितना 12 इंटू -2 इज इक्वल टू हाउ मच, बोलिए, माइनस ऑफ 24 वॉट। ये इसका पावर को हम मान ले रहे हैं P2, देखिए P2 कितना आएगा 10 इंटू -2, -20। इसका कितना आएगा, इसको मान ले रहे हैं P3 -8 इंटू -2, so what, minus of 16 watt, दिस विल बी आवर पावर। अब देखिए इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा, तो ये पावर डेसिपेट करेगा, ये क्या करेगा डिलीवर करेगा। अब देखिए करंट निगेटिव आ जाने का क्या मतलब, करंट निगेटिव आ जाने का क्या मीनिंग, करंट निगेटिव आ जाने का मीनिंग ये कि हमने जो करंट डायरेक्शन एज्यूम किया अभी, कब, व्हाइल अप्लाइंग केसीएल क्लोज लूप में, एक्चुअल में वो डायरेक्शन नहीं था, एक्चुअल डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था। इज इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन। अब देखिए बोला Vx इन द सर्किट, Vx डिटरमाइन करना, ये 5 ओम के क्रॉस का जो वोल्टेज है इसको लिख के रखा है क्या Vx, इसके 5 ओम के क्रॉस का जो वोल्टेज है लास्ट में दिख रहा है आपको, ये वाला Vx है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है Vx, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला निगेटिव टर्मिनल। सो अप्लाई केवीएल, एक करंट मान लेते हैं I क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज यूजुअल। अब देखिए अप्लाई कीजिए, स्टार्ट विद दिस 15 वोल्ट -15 +1 इंटू आई, इसके क्रॉस वोल्टेज पोलरिटी नहीं गिवन है तो मान लेते हैं, प्लस इससे करंट इंटर कर जाएगा प्लस 2Vx, इसके क्रॉस का पोलरिटी गिवन था, सेम पोलरिटी क्या लिखें, प्लस ऑफ Vx, इसके क्रॉस का नहीं गिवन है तो लिख लेते हैं प्लस ऑफ 2i इज इक्वल टू 0। अब चूंकि Vx की वैल्यू किसके बराबर होगा 5i के बराबर, पुट कर लेते हैं इसमें। अब देखिए ये जो 15 दिख रहा है स्टार्टिंग में, इसको हम इस तरफ करके 0 की इस तरफ रख लेते हैं, तो देखिए i प्लस 2 इंटू 5i प्लस 5i प्लस 2i इज इक्वल टू 15। सो हाउ मच, i इज इक्वल, देखिएगा कितना आएगा, एक स्टेप और लिखिए तब लिखेंगे i प्लस 10i प्लस 5i प्लस है दोस्त 2i इज इक्वल टू 15, कितना होगा 25, 27 और ये 28, i इज इक्वल टू हाउ मच 15/28 एम्पियर, कितना आया 15/28। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था Vx इज इक्वल टू 5 इंटू आई, सो 5 इंटू 15/28
28 is equal to 25 by 28 volt. This will be the answer. तो ये कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, किस पे बेस्ड, केसीएल और केवीएल के पे बेस्ड। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग एसएससी जेई का और अदर एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फिर से हम आपको दिखाएंगे कि देखिएगा क्वेश्चंस इन्हीं बेसिस पे डिजाइन होते हैं। क्वेश्चंस का डिजाइनिंग इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको दिखेगा। वट एवर बी द एग्जाम, क्वेश्चंस विल बी डिजाइन। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे के कॉन्सेप्ट पे आप पहले प्रैक्टिस करें और तब हम आपके लिए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस लेकर आएंगे और तब आप देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस पे के डिजाइनिंग के बेसिस पे हैं। सो थैंक यू। And please share and subscribe. Please share and subscribe and be with us, and please download the Parvaz app from the Google Play Store for the more content. Thank you.